as you know very well that today we are starting the revision of chapter 3rd, meeting life challenges. So before starting of the chapter, I would like to tell you a story of a boy, Sonu. एक लड़का था जिसका नाम था सोनू. तो नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम था, तो वो पूरा दिन उसने स्टडी की, अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी की. उसके बाद जब वो रात को सोने के लिए बेड पर जाता है तो उसको नींद नहीं आती. वो बहुत सारी चीज़ों को सोचता रहता है. उसको लगता है कि उसने कोई भी चीज़ प्रिपेयर नहीं की है और उसे कुछ नहीं आता है. उसके बाद वो सोचता है कि अगर उसने तैयारी नहीं की है और कुछ नहीं किया है एग्ज़ाम्स के लिए, वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. तो उसको लगा कि अब वो आगे इन फ्यूचर उसको वो स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम में वो एडमिशन लेने जा रहा था, कम मार्क्स की वजह से वो स्ट्रीम भी उसको नहीं मिल पाएगी. तो वहाँ पर क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें उस समय रेस्टलेस होकर सोच रहा है बेड पर लेटे हुए कि उसने अपना टाइम क्यों उस फ्रेंड सर्कल के साथ स्पेंड किया. जो यूज़लेस चीज़ें वो लोग कर रहे थे, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे थे. तो वो सोच रहा था कि मैंने ऐसी फुलिशनेस क्यों की उन लोगों के साथ. तो ऐसा करते करते वो सो जाता है बहुत मुश्किल से. और फिर मॉर्निंग में जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है, जब उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो उसकी जो रेट थी, ब्रीदिंग रेट, वो बहुत हाई हो जाती है. उसकी पल्सेस भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगती हैं. तो वहाँ पर क्या होता है, उसके हाथ से वो क्वेश्चन पेपर छूट जाता है एक बार के लिए और वो सोचता है कि अब नहीं कर पाएगा. और उसको ये भी लगता है कि उसका जो माइंड है वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया है. उसको ये भी लगता है कि उसका जो माइंड है वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया है, वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा. अब मेरा ये जो मोटिव है आपको ये स्टोरी सुनाने का, उसका मोटिव ये है कि इस तरह की सिचुएशंस हम लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर फील की होंगी. ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स के लिए ही, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आई होगी जहाँ पर हमें लगा होगा कि हमारे सामने कोई चैलेंज आया है और हम उस चैलेंज को फेस करने में फेलियर महसूस कर रहे हैं, फेलियर फील कर रहे हैं. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट द चैलेंजेस दैट वी हैव टू फेस इन आवर लाइफ. बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं. हमारी जो पूरी लाइफ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ और टिल द एंड, जब तक हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है, हमारी लाइफ में एक ना एक चैलेंज जरूर आता है. विदाउट द चैलेंज देयर इज़ नो मोटिव ऑफ लाइफ. ओके, जो लाइफ है हमारी वो किसी न किसी तरह के चैलेंजेस को लेकर भरी हुई है. लाइक किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है स्टार्टिंग में, वो ऑर्फन बन गया है, या फिर किसी यंग वुमेन का जो है हस्बैंड की डेथ हो गई है, या फिर ऐसा हो गया है कि जो पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है और उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हमें फेस करना होता है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो. कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वहाँ पर क्या है, वो बंदा हैंडीकैप हो गया. तो वहाँ पर क्या है कि वो किस तरह के चैलेंज को फेस कर रहा है, फिजिकली चैलेंज को. अब किसी के साथ अगर ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि एक ही सर्वाइवर है, पूरे घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक ही बंदे ने अपने शोल्डर पर ली हुई है, तो उस अगर पर्सन के साथ ऐसा होता है कि वो ऑफिस जाता है, वहाँ पे उसको रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, तैयार करने के लिए बोला जाता है कि आपका आज लास्ट दिन है, तो वो उस पर्सन के लिए क्या होगा, मेंटली चैलेंज्ड होगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से उस चीज़ को झेलेगा जो आफ्टर रेजिग्नेशन उसकी इकोनॉमी है वो खराब हो जाएगी. लुक अराउंड योर सेल्फ एंड यू विल फाइंड दैट लाइफ इज़ अ बिग चैलेंज. हमारी जो लाइफ है बहुत बड़ा चैलेंज है. ऑल ऑफ अस ट्राई टू मीट दीज चैलेंजेस इन आवर ओन वेज. अब हर किसी का इन चैलेंजेस को फेस करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है. सम ऑफ अस सक्सीड व्हाइल अदर्स कम टू सच लाइफ स्ट्रेसेस. अब हम में से कुछ लोग तो बहुत अच्छे से लाइफ के जो स्ट्रेसेस होते हैं, लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनको से बाहर निकल आते हैं. लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी जो पूरी लाइफ है वो इन स्ट्रेसेस में, इन चैलेंजेस में घूम कर रह जाती है, वो फंस जाते हैं, ठीक है. लाइफ चैलेंजेस आर नॉट नेसेसरली स्ट्रेसफुल. अब जो लाइफ चैलेंजेस होते हैं वो हमेशा स्ट्रेसफुल ही नहीं होते हैं, क्योंकि लाइफ चैलेंजेस ही हमें वो मोटिव देते हैं कि हम कुछ कर पाएँ. सपोज
अब आप लोग 12th ह्यूमैनिटीज़ में हैं और आपके पास एक मोटिव है, अब किसी को लॉयर बनना है, कल्याणी लॉयर बनना चाहती है, संस्कृति स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, भास्कर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। अब क्या है, आप लोगों के पास, सबके पास एक एक मोटिव है, ठीक है। अब इस मोटिव को लेकर जब जब आप लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ में, कुछ ना कुछ करने के लिए जब जाएंगे, अपनी फील्ड में जाएंगे, ट्राई करेंगे, तो वहाँ पर क्या है, वो चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को आपने फेस करना होगा। बट अगर ये चैलेंजेस ही नहीं होंगे तो आप आगे बढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट होगे? आपको तो लगेगा ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन ये चैलेंजेस ही हमें आगे निकालते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए मोटिवेट करते हैं। सेड दैट वंस बेस्ट कम्स आउट व्हेन वन इज चैलेंज्ड। ये भी कहा जाता है कि जब तक किसी को कोई चैलेंज नहीं मिलता, जब तक उसका बेस्ट जो कैलिबर उसमें है वो निकल कर बाहर नहीं आता। तो अगर हम ये चाहते हैं कि कोई पर्सन अपने पोटेंशियल को, अपने कैलिबर को निकाल कर पूरा सामने लेकर आए, तो ज़रूरी है कि उसके लिए उसके सामने चैलेंजेस आए। We will like to consider in this chapter how a life condition turns into a challenge or a cause of stress. We will also see how people respond to various life challenges as well as stressful situation. हम देखेंगे कि किस तरह से लोग stressful situations को handle करते हैं effectively. So firstly we will know the meaning and nature of stress. The word stress has its origin in the Latin words strictus, meaning tight or narrow. Means ये जो Latin word है strictus, उससे ये आया है, जो आपका stress word है। और ये जो strictus है इसका meaning क्या है? tight और narrow, ठीक है। And stringer, the word meaning to tighten. जो stringer है उसका meaning क्या है इस verb का? किसी चीज़ को tight करना। These root words reflect the internal feelings of tightness and constriction of the muscles and breathing reported by many people under stress. It means कि स्ट्रेस वो फीलिंग है जिसको जब हम फील करते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है टाइटनेस की, कंस्ट्रिक्शन फील करते हैं हम, ठीक है। तो वो जो फीलिंग होती है जहाँ पर हमारी ब्रीदिंग जो है वो भी बढ़ जाती है, हमारी जो मसल्स हैं वो भी टाइट फील करती है, तो वो क्या कहलाता है आपका स्ट्रेस। वी कैन से इन जनरल लैंग्वेज दैट स्ट्रेस इज द बॉडीज रिएक्शन टू एनी चेंज दैट रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स। मीन्स स्ट्रेस को हम ये भी बोल सकते हैं एक जनरल लैंग्वेज में कि वो रिएक्शन है स्ट्रेस हमारी बॉडी का, जो क्या चाहता है, एक एडजस्टमेंट चाहता है, एक रिस्पॉन्स चाहता है, किसके लिए? जो उसके सामने एक स्टिमुलस आया है उसके प्रति एक रिस्पॉन्स चाहता है या फिर एडजस्टमेंट चाहता है। द बॉडी रिएक्ट्स टू दीज चेंजेस विद फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज। अब जो हमारी बॉडी है जब चैलेंजेस आते हैं उसके सामने तो वो किस तरह से रिएक्शंस देती है, या तो फिजिकली देगी, ठीक है, या फिर मेंटली देगी, या फिर इमोशनली देगी। लाइक अगर आपके सामने एक सिचुएशन आती है कि आपकी बॉडी को एक चोट लग जाती है, ठीक है, तो आप फिजिकली क्या फील करते हो? पेन महसूस करते हैं, पेन फील करते हैं। उसी तरह से अगर आपका जो है कोई एक बिलविड पर्सन है वो आपसे दूर हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा? आप मेंटली डिस्टर्ब होगे या मेंटली स्ट्रेस लोगे सिचुएशन को लेकर। एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस, आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसमें क्या करेंगे, जो आपका जो माइंड है वो कैसा रिस्पॉन्स देगा, वहाँ पर क्या करेगा? उसको सैडनेस वाली फीलिंग आएगी, या फिर वो फील करेगा कि मैं लोनली हूँ, इस सारे वर्ल्ड में मैं अकेला हूँ। ओके, नाउ कम टू द टू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। First is eustress, the label of stress that is good for you and is one of a person's best assets for achieving peak performance and managing minor crises. अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि जितने भी तरह के स्ट्रेस होते हैं वो हमेशा जो है डिस्ट्रक्टिव नहीं होते और बैड नहीं होते, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये स्ट्रेस हमें सक्सेस तक ले जाने में हेल्पफुल साबित होते हैं। लाइक आपका एग्ज़ाम का स्ट्रेस है सपोज, ठीक है, अभी आपके टेस्ट आ रहे हैं, PT1 आ रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे स्ट्रेस नहीं लोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे?
चलिए ठीक है, रिवीजन कल हो जाएगा, मैंने आज कुछ वीडियो भेजी है, इसको कल देख लेंगे। तो वो जो कल वाली पोजीशन है वो कब आती है? जब हम किसी चीज़ को लेकर कोई स्ट्रेस ही फील नहीं करते, हमारे अंदर वो मोटिव ही नहीं होता कि हमें आज करना है वो वर्क, या फिर अगर हम डिले करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर हम वहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमें ये वर्क टाइम पर करना है, हमें ये चैप्टर्स अभी रिवाइज करने हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका यूस्ट्रेस। और वो जो यूस्ट्रेस है वो आपको सक्सेस दिलाएगा आपके PT1 के मार्क्स के फॉर्म में। सो वी कैन से दैट एवरी स्ट्रेस इज नॉट हार्मफुल। ओके, सो जो आपका यूस्ट्रेस है इसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज आवर बॉडीज वियर एंड टीयर। ये जो स्ट्रेस है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को तोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ये निगेटिव फॉर्म में है। ये निगेटिव फॉर्म में जो स्ट्रेस होता है वो क्या कहलाता है? आपका डिस्ट्रेस। इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी को हार्म करता है, फिजिकली भी हार्म करेगा, सोशली भी हार्म करेगा और मेंटली भी हार्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम आती है आपकी क्लास में या आपके घर पर आती है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप डिस्ट्रेस ले रहे हैं, यूस्ट्रेस की जगह आप डिस्ट्रेस ले रहे हैं, निगेटिव वे में ले रहे हैं स्ट्रेस को, तो वहाँ पर क्या है, आपको लगेगा सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। जबकि ऐसा है कि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सके, आसानी से आप निकल सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस you are failing to search the ways how to cope with stress. ओके, सो वहाँ पर क्या है, आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, अब सोचेंगे अब तो जो होना था वो हो गया, अब हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। नाउ व्हाट इज स्ट्रेसर्स? स्ट्रेसर्स आर इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस वो चीज़ें होती हैं, वो इवेंट्स होती हैं जो जनरेट करती हैं स्ट्रेस को। ठीक है, लाइक क्राउडिंग हो गया, आपका नॉइज़ हो गया, या कोई बैड रिलेशनशिप हो गया, या फिर डेली कम्युनिटी टू स्कूल और ऑफिस, वहाँ पर जाकर भी आपका स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। लाइक आप स्कूल में आते हैं, आप घर से तो अच्छे मूड में आते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, आपका फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पर कुछ बोल दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, स्ट्रेस जनरेट हो गया, या फिर क्राउडिंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये स्ट्रेसर्स कहलाती हैं जो कि जनरेट करती हैं स्ट्रेस को। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रेन। द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? एक कोई भी जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर है जिससे हमें स्ट्रेस जनरेट हुआ, तो उसका रिएक्शन हमारी बॉडी जब देती है वो कहलाता है आपका स्ट्रेन। लाइक ये आपका क्राउडिंग है, आप एक जगह जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक में आप फंस गए। ठीक है, ट्रैफिक जैम में जब आप फंस गए और आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि स्ट्रेस जनरेट हुआ। क्राउडिंग क्या था? एक स्ट्रेसर था जिसने आपको क्या रीज़न दिया, एक स्ट्रेस जनरेट होने का रीज़न दिया, तो वहाँ पे क्या स्ट्रेन लेंगे आप। ठीक है, नाउ कम टू द साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया था वो एक जनरल टर्म में हमने स्ट्रेस को लेके बोल दिया कि भाई ये स्ट्रेस है, वो है, लेकिन अब बिकॉज वी आर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, so we are defining the meaning of stress according to the psychological language. What is the psychological meaning of stress? Like we can understand it with a table: cause, internal state, result. Okay, तो इसमें सबसे पहले क्या है, कॉज में क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर। अब हमारे पास जब एक कॉज आएगा, चाहे वो कॉज एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, तब हम क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, इंटरनल स्टेट आएगी। सबसे पहले क्या है कि एक हमारे सामने आएगा स्ट्रेसर आएगा, लाइक आपका नॉइज़ है, क्राउडिंग है, या फिर कोई भी बैड सिचुएशन है, वो क्या सबसे पहले जनरेट होगी। उसके बाद क्या होगा, आपका बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे। अब उस कॉज के लिए चाहे तो हमारी बॉडी बायोलॉजिकल रिएक्शन दे देगी या फिर साइकोलॉजिकल रिएक्शन देगी। बायोलॉजिकल रिएक्शन अगर देगी तो वहाँ पे क्या है, स्ट्रेस जनरेट होगा।
तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को अंदर अंदर फील कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है, आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो बढ़ जाए, आपका पल्स रेट जो है बढ़ जाए। और अगर साइकोलॉजिकल रिएक्शन दे रही है आपकी बॉडी, तो वहाँ पर क्या होगा, आप स्ट्रेस को अपने माइंड में ले जाएंगे, एंग्जाइटी फील करेंगे, या फिर लोनलीनेस, या फिर अलग तरह की एक डिप्रेशन वाली स्टेट फील करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा रिजल्ट। ठीक है, चैलेंज टू बी ओवरकम और इलनेस। अब जो रिजल्ट है, या तो आपके सामने दो डायरेक्शन है, या तो उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके ओवरकम कर जाएं, या फिर आप बीमार हो जाएं। ये आपके हाथ में है कि आप चैलेंज को किस रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप यूस्ट्रेस के में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर डिस्ट्रेस की फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहे हैं। लाइक अगर आपके सामने एक कंडीशन आती है, जनरेट होती है कि आपकी जॉब जो है छूट गई है, आपको रिज़ाइन लेटर देने के लिए कहा गया, आप जो है रिज़ाइन लेटर दे आए हैं। अब क्या है, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होने स्टार्ट हुए। आपकी बॉडी जो है नर्वस फील करेगी, क्योंकि अंदर से क्या हो रहा है, जो आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो भी जनरेट कर रहे हैं आपकी साइकोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब ये रिएक्शंस हो गए यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा। अब आपके सामने दो रास्ते खुलेंगे, या तो आप उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कई नई जॉब ढूंढना स्टार्ट करें, या फिर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी अदर वर्क करना स्टार्ट करें, या फिर आप उसी सिचुएशन को सोचते हुए कि हाँ मेरी जॉब चली गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा, मेरी इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है, उस सिचुएशन को सोचते सोचते आप अपने आप को बीमार कर लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉज हुआ, फिर आपकी इंटरनल स्टेट आई, और उसके बाद रिजल्ट है, वो आपके हाथ में है कि उस चैलेंज को आप ओवरकम करते हैं। अगर स्ट्रेस होने पर आप करेज रखकर उस चैलेंज को हराते हैं तो पॉजिटिव आउटकम आएगा, और अगर चैलेंज के आगे हार मान लेते हैं आप, देन निगेटिव रिजल्ट आएगा। Then stress is a dynamic mental cognitive state. It is disruption in homeostasis or an imbalance that gives rise to a requirement for resolution of that imbalance or restoration of homeostasis. मीन्स स्ट्रेट वो मेंटल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, और क्या किसको करती है, डिस्टर्प्टेड किसको करती है, होम्योस्टैसिस को। जब हमें सीवियर स्ट्रेस होता है तब हमारी बॉडी का बैलेंस भी डिसबैलेंस हो जाता है, और ये जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये जनरेट करते हैं उस रीज़न को जो कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। जब हमें स्ट्रेस जनरेट होता है तो हमारी बॉडी भी डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन है ये रीज़न देती है हमारी बॉडी को कि अब इससे बाहर निकलना है, आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, इस कॉज का निकालना है। द नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रेस अप्रेजल। व्हाट इज स्ट्रेस अप्रेजल? स्ट्रेस अप्रेजल रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स इवेलुएट एंड कॉप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट। अब ये जो स्ट्रेस अप्रेजल होते हैं वो उस प्रोसेस को रेफ़र करते हैं जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होते हैं इवैल्यूएट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम से निकलने का हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है कि हम उस स्ट्रेसफुल इवेंट से सक्सेसफुली ओवरकम हो जाएं। तो स्ट्रेस अप्रेजल, ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे स्ट्रेस अप्रेजल पॉजिटिवली वर्क करते हैं तो हम उस सिचुएशन से, जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट है, ये सिचुएशन है, उससे हम बाहर निकल आते हैं सक्सेसफुली। The perception of stress is dependent upon the individual's cognitive appraisal of events and the resources available to deal with them. अब ये जो स्ट्रेस है उसको हमारा जो देखने का नज़रिया है वो किस पे डिपेंड करता है,
किसी भी पर्सन के कॉग्निटिव अप्रेजल को, कि वो चीज़ों को किस तरह से लेता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको हर चीज़ में निगेटिविटी दिखाई देती है, छोटी से छोटी इवेंट में भी उनको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। जबकि कुछ लोग होते हैं, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में, स्ट्रेस सबकी लाइफ में, लेकिन वो उन प्रॉब्लम्स को, उन स्ट्रेसेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो ये किसी भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जो अप्रेजल होते हैं। कोई जो है पॉजिटिव वे में जो है सोचता है, और कोई इन चीज़ों को लेकर निगेटिव हो जाता है। बहुत छोटी सी चीज़ों को लेकर भी उसका जो परसेप्शन है वो निगेटिव हो जाता है। जो हमारे स्ट्रेस अप्रेजल हैं वो पर्सन के कॉग्निटिव परसेप्शन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है।